राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लड्डू गोपाल जी को किन किन चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सकते। कुछ चीज़ें हैं जिनका भोग लगाना ठाकुर जी को वर्जित माना गया है। शास्त्रों में भी इन चीज़ों के बारे में बताया गया है और जिन जिनके घरों में लड्डू गोपाल जी हैं उन सबको इन चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लड्डू गोपाल जी को किन किन चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता। पर उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको हमारी वीडियो के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जियों की। काफ़ी सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनका लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाया जाता। सब्जियों में सबसे पहले मैं बात करूंगी मशरूम के बारे में। मशरूम का भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगता। सोया चाप का भी लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगता है। लाल गाजर और ऑरेंज गाजर का भोग भी लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता। बैंगन का भोग भी लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता। गाजर के हलवे का भोग भी लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम तो गाजर के हलवे का भोग अपने लड्डू गोपाल जी को लगाते हैं, पर अनजाने में आपसे गलती हो गई होगी क्योंकि हमें इन चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं होता है। पर अगर आपको पता है कि गाजर का भोग नहीं लगाया जाता फिर भी आप लड्डू गोपाल जी को गाजर के हलवे का भोग लगा रहे हैं तो वो चीज़ तो गलत है। अब मैं बात करूंगी मूली के बारे में। मूली का भोग भी लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता। कटहल का भोग भी लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता। ये तो थी सारी सब्जियां जिनका भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता। अब हम बात करेंगे फलों के बारे में। बहुत सारे फल ऐसे हैं जिनका लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाया जाता है। सबसे पहले मैं बात करूंगी जामुन के बारे में। जामुन का भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता। बहुत सारी वीडियोस में मैंने देखा है उसमें लड्डू गोपाल जी को जामुन का भोग लगा रहे होते हैं कुछ लोग, पर लड्डू गोपाल जी को जामुन का भोग नहीं लगाया जाता। ड्राई फ्रूट्स में सभी ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया जाता है। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स का मेवा बना के भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। और अब मैं बात करूंगी पीने वाली चीज़ों के बारे में। पीने वाली चीज़ों में सबसे पहले मैं बात करूंगी कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में। कोल्ड ड्रिंक्स का भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता। फ्रूटी का भोग लगा सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। लस्सी का भोग भी आप लोग लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। जो रूअफ़ज़ा शरबत होता है उसका भोग भी आप लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। और नींबू पानी का भोग भी आप लोग लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। इस वीडियो में मैं सारी जानकारी दे दूंगी कि किन किन चीज़ों का लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाया जाता, इसलिए वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं बात करूंगी चॉकलेट की। चॉकलेट का भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता। मैं भी पहले लड्डू गोपाल जी को चॉकलेट का भोग लगा देती थी, पर अब मैं इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतती हूँ। आपको कभी भी चॉकलेट का भोग लगाना है तो चॉकलेट का जो बाहर वाला रैपर होता है उस पर आप इंग्रेडिएंट्स देख लें कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, उसके बाद ही आप चॉकलेट का भोग लगा सकते हैं। क्योंकि चॉकलेट में अधिकतर अंडे का प्रयोग किया जाता है और सभी लोगों को इस बात का पता ही है कि लड्डू गोपाल जी को हमेशा सात्विक भोजन का ही भोग लगाया जाता है, उन्हें लहसुन प्याज का भोग भी नहीं लगाया जाता। अब हम बात करेंगे बिस्किट की। चाय बिस्किट का भोग बहुत सारे लोग लगाते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को, पर हमेशा ध्यान रखें कि बिस्किट में ज़्यादातर अंडा डला ही होता है। मार्केट में जितने भी बिस्किट आते हैं ज़्यादातर उसमें अंडा डला होता है, तो आप रैपर चेक करके ही लड्डू गोपाल जी को बिस्किट का भोग लगाएं जिसमें अंडा बिल्कुल भी प्रयोग ना किया हो। इस टाइप का ही आप बिस्किट यूज़ करें लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम मार्केट से लाते हैं और लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देते हैं। खासकर उन चीज़ों में आपको सावधानी बरतनी है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कॉफ़ी और चाय का भोग लगाते हैं वो लड्डू गोपाल जी को। तो ये आपके भाव हैं। ये सारी चीज़ें आपके भाव पर ही निर्भर करती हैं। डिपेंड करता है कि आपने अपने लड्डू गोपाल जी के साथ क्या रिश्ता बना कर रखा है, किस रिश्ते से आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही हैं। वैसे लड्डू गोपाल जी को दूध का ही भोग लगाया जाता है, पर जैसा कि मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें आपके भाव पर निर्भर करती हैं। अब मैं बात करूँगी आइसक्रीम के बारे में।
मार्केट में बहुत सारी आइसक्रीम्स भी होती हैं जिनमें अंडा प्रयोग किया जाता है, शुद्ध नहीं होती हैं, तो आइसक्रीम का भोग भी लड्डू गोपाल जी को अवॉइड करें तो ही ठीक रहेगा। या तो आप घर पर भी आइसक्रीम बनाकर लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं, वो एक अलग बात है, पर मार्केट वाली आइसक्रीम का भोग आप लड्डू गोपाल जी को ज़रा सोच समझ कर ही लगाएं। अब हम बात करेंगे मिठाई की। लड्डू गोपाल जी को सभी मिठाइयों का भोग लगता है, उन्हें अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, पर एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप मार्केट से मिठाई लेकर आएँ तो ध्यान रहे कि उस पे जो सिल्वर वर्क किया होता है, सिल्वर वर्क चढ़ाया जाता है मिठाइयों पर, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिल्वर पेपर और गोल्डन पेपर वाली मिठाइयों का भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता। जब भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं, उसमें तुलसी दल आपको अवश्य रखना है। बिना तुलसी के लड्डू गोपाल जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। फिर चाहे आप किसी भी चीज़ का भोग लड्डू गोपाल जी को लगा रहे हैं, उसमें तुलसी का पत्ता आपको ज़रूर रखना है। और अब मैं बात करूंगी दालों के बारे में। दालों में मसूर की दाल ऐसी है जिसका लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाया जाता है। लड्डू गोपाल जी के लिए आप जब भी भोग बनाएं तो ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल जी को ज़्यादा मसालेदार और तीखा भोग नहीं लगाया जाता है। लड्डू गोपाल जी को ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप खीर का भोग भी लड्डू गोपाल जी को लगा सकती हैं, हलवे का भोग भी आप लड्डू गोपाल जी को लगा सकती हैं। अब वीडियो देखकर आप लोग सोच रहे होंगे कि इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका तो हमने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया है, तो अनजाने में गलतियां तो सभी से हो जाती हैं। अनजाने में हुई गलतियां अपराध नहीं मानी जाती हैं। आप अपने लड्डू गोपाल जी से माफ़ी मांग लीजिएगा कि हे ठाकुर जी, हमसे गलती हो गई है, हमें कृपया क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था। इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी से क्षमा याचना कर सकते हैं। मुझे भी पहले कुछ चीज़ों के बारे में पता नहीं था और मैं भी लड्डू गोपाल जी को अनजाने में कुछ चीज़ों का भोग लगा देती थी, पर फिर धीरे धीरे इन चीज़ों का पता लगने लगा और तभी से इन चीज़ों का भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाती हूँ। यही वो सारी चीज़ें हैं जिनका लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगता। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी वीडियो के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे ये जानकारी सभी तक पहुंच सके और लड्डू गोपाल जी की भोग सेवा में कोई गलती ना कर सके। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।